अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और ख़वातीन हज़रात, आज का ये जलसा सीरतुन नबी के नाम से मौसूल है। और जिस जलसे का ताल्लुक अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए तो उसकी शान दोबाला हो जाती है। कहते हैं ताल्लुक से, निस्बत से चीजों का मर्तबा बदल जाता है। ताल्लुक और निस्बत जितनी ऊंची होती है उस चीज का मकाम और मर्तबा उतना ही ऊंचा हो जाता है। एक ईंट आपके घर में लगी हो, एक ईंट आपके लेट्रिन में लगी हुई हो और दूसरी ईंट जो मस्जिद में लगी हो जहां पर सजदा किया जाता है, उस ईंट का मकाम और मर्तबा अलग। उसका ताल्लुक अल्लाह से हो गया, अल्लाह के घर से हो गया तो उसका मकाम बदल गया। अब उसकी लोग इज्जत करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उसको गलत जगह पर नहीं रखेंगे। एक लकड़ी है जो पड़ी रहती है, जिस पर लोग पैर रखते हैं, इधर उधर पड़ी रहती है, लेकिन वही लकड़ी अगर उसको तोड़कर मिसवाक बना लिया जाए, उसको तोड़कर मिसवाक बना लिया जाए तो क्या होता है? उसको अपने मुंह में लगाते हैं, उसको जेब में रखते हैं, उसको अच्छी जगह पर रखते हैं। क्यों? इसलिए कि उसका ताल्लुक अल्लाह के हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, उसका मकाम
और उसकी शराफत में और उसके मर्तबे में कोई जरा बराबर कमी नहीं आएगी, बल्कि और उसकी इज्जत में इजाफा। तो इस जलसे का ताल्लुक अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। तो इस जलसे में जो शरीक हुए हैं वो भी अल्लाह के नजर में महबूब, जिन्होंने ताउन किया है वो भी अल्लाह के नजर में महबूब, जो सुन रहे हैं वो भी अल्लाह की नजर में महबूब। क्यों? हम सबका ताल्लुक अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। उनकी निस्बत पर हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए, हमारे यहाँ के बैठने को और यहाँ के सुनने को कबूल फरमाए। इसलिए बहुत अदब और एहतराम के साथ बैठना चाहिए। क्यों? इस जलसे का ताल्लुक अल्लाह के नबी से है। अल्लाह की बातों को हम सुन रहे हैं और अल्लाह की बातों को सुन रहे हैं, उसके हबीब की सुन्नत को सुन रहे हैं, उसके आपके तरीकों को सुन रहे हैं। इसलिए निहायत अदब और एहतराम के साथ बैठना चाहिए, बातों से परहेज करना चाहिए। क्यों? अल्लाह की बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फबश्शिर इबादियल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुमुल अलबाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी, मेरे बंदों को जन्नत की बशारत दे दीजिए। मेरे किन बंदों को? अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, जो मेरी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं, ध्यान लगा कर सुनते हैं, कान लगा कर सुनते हैं। वया ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत दे दीजिए। फिर आगे क्या फरमाया? सुनते इसलिए से हैं ताकि अपनी जिंदगी में उनको दाखिल करें, अपनी जिंदगी में उसको लाएं और अपनी जिंदगी को बदलें। फिर फरमाया, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। फरमाया कि यही लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, अल्लाह ने इनको मुंतखब किया है अपनी बातों को सुनने के लिए, अपने रास्ते के लिए। अल्लाह ने इनको बुलाया है, अल्लाह ने तौफीक दी तब यहाँ आए हैं। कितने लोग हैं जो नहीं आए और उनको तौफीक नहीं मिली आने की। अल्लाह ने हमको तौफीक दी, अल्लाह ने हमको यहाँ बुलाया अपनी बात को सुनने के लिए, अपने हबीब, अपने महबूब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने के लिए हमको मुंतखब किया, हमको बुलाया। और आगे एक बड़ी अहम बात बताई। क्या बताया? व उलाइका हुम उलुल अलबाब, यही लोग हैं जो अक्लमंद हैं, समझदार हैं, सूझबूझ रखने वाले हैं। ये बेवकूफ नहीं है कि अपनी नींद को कुर्बान करके यहाँ आए। ये कोई बेवकूफ लोग नहीं है जो अपनी नींद को यहाँ पर कुर्बान करके यहाँ पर आए हुए हैं। अल्लाह तारीफ कर रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? कि ये अक्लमंद हैं, यही समझदार लोग हैं, यही अल्लाह के नजदीक पसंदीदा लोग। अल्लाह हमारी तारीफ कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तारीफ की है। इसलिए निहायत गौर से सुनना चाहिए, एहतिमाम से सुनना चाहिए। जो बातें कही जा रही हैं अपनी जिंदगी में लाने के लिए सुनना चाहिए। तो गोया जब हम जलसे में आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको यहाँ पर बुलाया है, हमको तौफीक दी और हमारा ताल्लुक अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। ये बहुत बड़ी निस्बत है और बहुत बड़ी बात है। मोहतरम हज़रात, सबसे पहली बात तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखना चाहिए
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जमाने में भेजा वो जमाना कौन सा था, जिस दौर में भेजा वो दौर कौन सा था। उस दौर में जब जिहालत आम थी, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोग क्या करते थे, व इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुम। कि उस जमाने के अंदर लड़कों को तो जब पैदाइश होती थी उनकी तो खुश होते थे, और जब लड़कियों की पैदाइश होती थी तो उसको पैदा होने के फौरन बाद जिंदा दफन कर देते थे। क्यों? कहते थे ये बड़ी होगी, इसकी शादी करनी पड़ेगी, ये हमको कमा कर नहीं देगी, और उसको जिल्लत समझते थे, जिल्लत समझते थे कि ये हमारे लिए आर है, हमारे लिए शर्म की बात। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात पूरी उम्मत पर इतने जो शुमार नहीं किए जा सकते। मैंने अभी सिर्फ एक बात बताई, औरतों पर कितने एहसानात। हमारी माएं और बहनें बैठी हुई हैं कि कितना बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि उसने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और उस दौर में लड़कियों के साथ जो जुल्म ज्यादती होती थी उसको खत्म किया। आपको बताएं एक वाकया कि एक औरत थी, बाद में वो सहाबी, उनके शौहर, उनके यहां लड़की की पैदाइश। अब उन्होंने, वो उस वक्त सफर पे थे, उस वक्त वो सफर पे थे नहीं घर पे। लड़की की पैदाइश हुई तो माँ उनकी अभी वो थे नहीं, सफर पे थे, तो इनकी परवरिश करती रही। लेकिन वो डर रही थी कि जब वो सफर से आएंगे तो फौरन अगर उनको मालूम हुआ कि हमारे घर में लड़की की पैदाइश हुई है तो इसको फौरन वो जिंदा दफन कर देंगे और इसको मार डालेंगे। वो लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई, काफी दिनों के बाद वापस आए, कई सालों के बाद। उन्होंने ये बहाना किया कि ये बगल में एक साहब है, उनकी लड़की, और वो वापस आए तो लड़की घर में आती थी और उसको प्यार करते थे कि बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी प्यारी लड़की है, उसको खिलाते थे। उनको मालूम नहीं था कि ये हमारी लड़की, उनको ये बात नहीं मालूम। कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि अरे ये तो तुम्हारी लड़की है। अब उनके दिल के अंदर फौरन प्लानिंग शुरू की उन्होंने, अरे ये तो हमारे लिए आर है, ये तो हमारे लिए शर्म की बात। अब उन्होंने सोचा कैसे क्या करें। कहा कि इस लड़की को तैयार कर दो और फला जगह मेला है वहां जाना है, मेला देखने। माँ तो समझ गई कि मामला तो गड़बड़ है। बहरहाल मरती क्या ना करती, उसको तैयार किया और ये लेकर चल दिया। जब दूर पहुंचे जंगल के करीब में तो वहां पर गड्ढा खोदने लगे। अंदाजा कीजिए किस कदर सख्त दिल थे लोग, कैसा दिल था उनका। अब अंदाजा कीजिए कैसा दिल था उनका, कैसी जुल्म ज्यादती औरतों पर होती थी। चुनांचे गड्ढा खोदते हुए बच्ची कह रही है अब्बू क्या कर रहे हैं, उसको पसीना भी आ रहा था, उसका पसीना भी पोंछ देते हैं अब्बू का, वो लड़की पोंछ रही है, लेकिन उसको जर्रा बराबर उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा है। यहां तक कि गड्ढा खुद गया, उस लड़की को उसके अंदर डाल दिया
और वो चिल्लाती रही, अब्बू अब्बू चिल्लाती रही, चीखती रही और उसके ऊपर मिट्टी डालकर वापस। अंदाजा कीजिए उस दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को भेजा। उस नबी के कितने एहसानात हमारे ऊपर हैं, हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। एक वक्त वो आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने नबी के जरिए से औरतों को जो मकाम और मर्तबा दिया वो हम सब जानते हैं कि एक वक्त वो था कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, और एक वक्त वो आया कि लड़कियों की परवरिश के लिए लोग बेचैन। हदीस शरीफ के अंदर आता है मन आला जारियतैन, कि जो जिसके दो लड़कियां हों और उनकी अच्छी तरबियत करे, उनकी तालीम की फिक्र करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको वो मकाम देगा कि अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेंगे। ऐसे होंगे जैसे दो उंगलियां होती हैं, दो उंगलियां बिल्कुल करीब करीब होती हैं, वहां की इसी तरीके से वो करीब करीब यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में उनको मकाम मर्तबा मिलेगा जन्नत। एक एहसान नहीं, अगर औरत लड़की है तो उसके लिए ऊपर ये कि अगर कोई तरबियत करता है, उसकी तालीम की फिक्र करता है, तो उसको जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसको मकाम मिलेगा। और यही नहीं फरमाया कि औरत अगर माँ है तो फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि औरत अगर माँ है तो फरमाया कि देखो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अगर तुम खिदमत करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको दुनिया के अंदर जो शख्स माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका बदला दुनिया के अंदर देता है। एक नहीं सैकड़ों अहादीस हैं कि औरतों को और माँ बाप की खिदमत पर जो अज्र दिया जाए। एक मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल किया, ऐ अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन है, जन्नत में मेरे साथ में कौन रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि देखो जन्नत में तुम्हारे साथ में फला गांव में एक शख्स रहता है जो गोश्त का कारोबार करता है, गोश्त बेचता है, वो तुम्हारे साथ जन्नत में रहेगा। गौर से सुनिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप की खिदमत, जो औरत जो मजलूम थी, जिस पर जुल्म ज़्यादती होती थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मकाम और मर्तबा दिया है हमारा कि वो सब तुम्हारे साथ जन्नत में होगा। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो अब कहा देखें कौन शख्स ऐसा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा मकाम देंगे, इतना बड़ा मर्तबा देंगे। चुनांचे वो उनकी तलाश में निकले, फना गांव गए तो देखा कि उनसे मुलाकात हो गई कि वो एक जगह गोश्त बेच रहे थे और शाम हो गई थी। गए उससे मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद कहा कि मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ और मैं आपके साथ यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, आज क़याम करना चाहता हूँ। वो आपको पहचानता नहीं था। चुनांचे कहा ठीक है चलिए हमारे साथ। आप गए उसके साथ में, घर गए और घर जाकर वहां पर बैठे, खाना वाना खाया। उसने अपनी एक बूढ़ी माँ थी, उनको खाना खिलाया और खाना खिला के मुंह हाथ धुला के उनको लिटा दिया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास बैठ के बातें करने लगे। इतने में उनकी माँ जब लेटी तो दुआएं देने लगी, बहुत सारी दुआएं देने लगी उनको, बहुत सारी दुआएं देने लगी उनको। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखिए आपकी बूढ़ी माँ कुछ कह रही है। कहा ठीक है वो कहती रहती है, बहुत सारी बातें वो कहती रहती है, वो दुआएं देती है। कहा क्या कह रही है, क्या दुआ दे रही है। कहा कि ये मेरी माँ है,
ये बूढ़ी हैं, मैं इनकी खिदमत करता हूँ और सुबह जाता हूँ खिदमत करता हूँ, मैं ही अकेला आदमी हूँ और शाम को आता हूँ, फिर इनको खिलाता पिलाता हूँ और इनको सुला देता हूँ। जब मैं इनको लिटा देता हूँ तो मुझको दुआ देती है। क्या दुआ देती हैं? कहती हैं कि एक नबी है मूसा जो बहुत बड़े अल्लाह के नबी हैं, मेरे बेटे तुम मेरी खिदमत करते हो, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह जन्नत में तुमको उनके साथ रखे, अल्लाह ताला जन्नत में तुमको उनके साथ रखे। ये हमको खूब दुआएं देती है, खूब दुआएं देती है, ये रोज दुआ देती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। अब अंदाजा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मां की और औरतों के साथ अच्छा सलूक करने पर अल्लाह ने क्या अजर रखा, उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। एक सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर सुनो, एक साहब हैं जिनका नाम है उवैस, वो कबीले कर्न के रहने वाले हैं, एक कर्न कबीला वहां के रहने वाले हैं। वो अपनी माँ की खिदमत की वजह से मुझसे मुलाकात नहीं कर सके, अपनी माँ की खिदमत की वजह से वो मुझसे मुलाकात नहीं कर सके हैं। और सुनो, जब वो यहाँ पर आए तो तुम उनसे दुआ के लिए कहिए। कौन? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कह रहे हैं। कौन उमर? जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि वो एक साहब हैं जिनका नाम है उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी वालिदा बीमार रहती थी, अपनी वालिदा की खिदमत की वजह से, अपनी वालिदा की तीमारदारी की वजह से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया कि अल्लाह के नबी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि जब वो यहाँ पर आए तो उनसे दुआ के लिए कहिए। अंदाजा कीजिए क्या मकाम है उनका, सिर्फ वालिदा की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उनको क्या मकाम दिया, उनको क्या मर्तबा दिया उनको, आप अंदाजा नहीं कर सकते। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब कोई कबीला उधर से गुजरता, मालूम होता कि वो कर्न के कबीले से है, तो फौरन उसके पास जाते। यहाँ तक कि एक बार आपसे मुलाकात हो गई, आपने खुशखबरी दी कि अल्लाह के नबी ने आपसे दुआ के लिए कहा। ये मुझसे कहा था कि जब ओवैस करनी आए तो उनसे दुआ के लिए कहना। चुनांचे आप पहले दुआ फरमा दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात बेशुमार हर एक पर हैं। खुसूसन मैंने अभी औरतों के ताल्लुक से एक बात कि वो औरतों के ताल्लुक से कि क्या हाल था उस वक्त, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने उनको क्या मकाम दिया, क्या मर्तबा दिया, उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते, आज सोच नहीं सकते हैं। यहाँ तक हदीस में आता है इस्तौसु बिन्निसाई खैरा, कि अगर बीवी है तो बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उसके हुकूक को अदा करो। अगर लड़की है तो उसके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। अगर माँ है तो उसके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुकूक दिए गए वो बताया। इसलिए एक इंसान नहीं है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार एहसानात जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते।
इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर हम चाहते हैं सुकून मिले, इत्मीनान मिले, चैन मिले, आफियत मिले, राहत मिले, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमें चाहिए कि हम उसवा बनाएं, नमूना बनाएं, आइडियल बनाएं। याद रखो, हमारी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक होगी तो अल्लाह के नबी की तरफ से जो इरशादात हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी एक तो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में मोहब्बत के साथ हमें इताअत भी होनी चाहिए। मोहब्बत भी हो और साथ में इताअत भी हो। सिर्फ यही काफी नहीं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, आपको मानते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं, सहाबा कराम मोहब्बत भी करते थे, सहाबा कराम इताअत भी करते थे। मोहब्बत भी थी, इताअत भी थी। मोहब्बत कैसी थी क्या आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में मजलिस में बैठे होते थे, सहाबा कराम आपको ताक ताक कर देखते थे। एक सहाबी आपको देख रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या हुआ, बहुत गौर से देख रहे हो। कहा अल्लाह के नबी हम आपको गौर से देख रहे हैं, कल जन्नत में पता नहीं आपका दीदार हो पाए कि ना हो पाए, आप जन्नत में आला मकाम पर होंगे और हमको पता नहीं कहां हमको दर्जा मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ऐसा नहीं है। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। सुनो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह की और मेरी इताअत करोगे तो याद रखो कल जन्नत में तुम हमारे साथ रहोगे, कल जन्नत में हमारे साथ रहोगे। मोहब्बत के साथ अगर तुम्हारी जिंदगी में इताअत थी तो सहाबा कराम मोहब्बत भी खूब करते थे, ऐसी मोहब्बत कि कयामत तक आने वाला कोई शख्स किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। ग़ज़वे उहद के अंदर एक सहाबिया, उनके शौहर भी शहीद हो गए, उनके भाई भी शहीद हो गए और उनके एक रिश्तेदार बाप भी शहीद हो गए। उन्होंने सुना तो फौरन दौड़ती हुई गई तो एक साहब ने कहा कि अरे तुम्हारे शौहर शहीद हो गए। उन्होंने कहा ये बताओ अल्लाह के नबी कैसे हैं। आगे बढ़ी, कहा आपके भाई भी शहीद हो गए। कहा ये बताओ अल्लाह के हबीब कैसे हैं। आगे बढ़ी, कहा आपके फला और शहीद हो गए। कहा ये बताओ अल्लाह के हबीब कैसे हैं। उसके बाद बताया गया कि नहीं, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं, आफियत से हैं, आप सही सलामत हैं। उसने एक जुमला क्या कहा, कुल्लु मुसीबतिन बअद ज़ालिका जलल। क्या कहा, अल्लाह के नबी सही सलामत हैं तो ये सारी मुसीबतें जो आई हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है, मैं इन सब को बर्दाश्त करूं। ऐसी मोहब्बत कि अल्लाह के नबी को तकलीफ न पहुंचे। हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, जब कुफ्फार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको शहीद करने लगे तो उनसे एक जुमला कहा। क्या कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुमको छोड़ दें और तुम्हारी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, मेरे बदले में आपको एक कांटा भी चुभ जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं कि जाए कि आपको शहीद किया जाए। ऐसी मोहब्बत, ऐसी उल्फत, ऐसी चाहत जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कैसी मोहब्बत थी। आप साहबा कराम कैसी मोहब्बत करते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको हम बताते चले, सिर्फ मोहब्बत का होना काफी नहीं है। मोहब्बत के साथ अगर इताअत नहीं है तो वो मोहब्बत बेकार है, फुजूल है, उसकी कोई हैसियत नहीं है और न उस पर कामयाबी की दलील और न कामयाबी उस पर मिल सकती।
सहाबा कराम मोहब्बत भी करते थे और साथ में आपकी एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में दाखिल करते थे, एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाते थे। एक मर्तबा एक वाक़या सुना। एक मर्तबा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमात जिहाद के लिए, दावत के लिए गई हुई थी। जब वहां पर पहुंची तो बादशाह से बात करने के लिए गए तो बादशाह ने थोड़ा खाने का इंतजाम किया, थोड़ा सा नाश्ते का, खाने का। सहाबा कराम जो निहायत मामूली कपड़े पहनते थे, मामूली आदमी थे, लेकिन ईमान बड़ा मजबूत, किसी से डरते नहीं थे सिवाय अल्लाह। खा रहे थे तो एक सहाबी हैं, तो उनका एक छोटा सा लुकमा गिर गया नीचे। अब वो लुकमा जब गिर गया तो उसको उठाने लगे। क्यों? हदीस शरीफ के अंदर है कि अगर लुकमा गिर जाए तो उसको उठा लो, उसको साफ करके खा लो, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो खाने के किस हिस्से में अल्लाह ने बरकत रखी, तुम्हें नहीं मालूम खाने के किस हिस्से में अल्लाह ने बरकत रखी। चुनांचे वो सहाबी थे, वो सहाबी उन्होंने उसको उठाना चाहा तो बगल में दूसरे एक साहब बैठे थे, उन्होंने इसे ही कहा देखो ये बादशाह का दरबार है, बहुत बड़ा दरबार है, ये बादशाह का दरबार है, बहुत बड़ा दरबार है, यहाँ पर बड़े बड़े रुआसा, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, अगर तुम खाना उठा के खा लोगे तो ये लोग समझेंगे ये लोग हैं, ये बहुत हकीर लोग, बहुत छोटे लोग हैं, ये बताओ गिर जाता वो भी खा लेते, ये समझेंगे बहुत हकीर लोग हैं, ये लोग बहुत कमतर लोग हैं, ये गिर जाता वो भी खा लेते। उन्होंने क्या जवाब दिया? जो जवाब दिया वो जवाब सुनने के लायक। जवाब दिया कि सुनो, उन्होंने जवाब दिया अनत्रुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं अपने हबीब, अपने महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं, आपके तरीके को छोड़ दूं, इन बेवकूफों की वजह से, इन अहमकों की वजह से मैं आपके नबी की, अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। इनको हकीर समझना हो हकीर समझे, इनको जलील समझना हो जलील समझे, इन्हें कमतर समझना हो कमतर समझे, लेकिन मैं अपने नबी की, अपने हबीब की, अपने महबूब की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, आपके तरीके को नहीं छोड़ सकता, इनको जो समझना हो समझ। ये जज्बा था उनके अंदर। इस जलसे का भी यही पैगाम है, ये पैगाम लेकर जाना है कि ये जलसा इसीलिए किया गया है कि हम अपने हबीब, अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाएंगे, एक तरीका को अपनी जिंदगी के अंदर लाएंगे, एक चीज अपनी जिंदगी में लाएंगे। और याद रखिए हमारी जिंदगी में अगर आपकी सुन्नतें आ गई, आपके तरीके आ गए, तो याद रखिए दुनिया आज घरों में जो झगड़े हो रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो बेबरकती हो रही है, कभी नहीं होगी। पानी की सुन्नतें, खाने की सुन्नतें हैं। माशाअल्लाह आपका मदरसा है, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनको भेजिए पढ़ने के लिए, ताकि ये नबी की सुन्नतों को सीखें। पानी की सुन्नतें क्या है, खाने की सुन्नतें क्या है, उनको सीखें कि पानी कैसे पिया जाएगा। पानी की सुन्नतें क्या हैं कि बैठकर पीना, बिस्मिल्लाह करके पीना, सर ढक के पीना, 3 सांस में पीना, और पीना पानी देखकर पीना, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके बच्चे जब सुन्नत को सीखेंगे तो ये पानी जो पिएंगे, एक तो प्यास भी बुझेगी, दूसरे सुन्नत पर अमल करने की वजह से उनको सवाब भी मिलेगा, और इसके साथ साथ वो पानी इनके लिए रहमत का जरिया बनेगा, मुफीद होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। एक सुन्नत के अंदर जो फायदे हैं उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं?
एक वाकया सुना था। एक लड़का था, वो आप ही की तरह मदरसे में पढ़ता था। उसको पानी की सुन्नतें याद थी। क्या? पानी देख कर पीना चाहिए, बैठ कर भी पीना है, बिस्मिल्लाह करके पीना है, पानी देख कर पीना है, सर ढक के पीना है, दाहिने हाथ से पीना है, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। ये पानी की सुन्नतें हैं। वो एक लड़का बीमार था, बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती था। रात में उसको प्यास लगी, तो घर वाले तो थी नहीं, तो एक नर्स थी, तो उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। उसने ऐसे ही पानी रखा हुआ था एक गिलास में, उठा के दे दिया उसको। लड़का, उसको पानी की सुन्नतें याद थी। उसने कहा बल्ब जलाइए। नर्स गुस्सा हो गई, कहा नहीं बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, पानी पी लो चाहिए, सब सो रहे हैं, जग जाएंगे अभी, तकलीफ होगी लोगों को। उसने कहा बल्ब जलाइए तो मैं पानी पीऊंगा, बल्ब नहीं जलाएंगे पानी नहीं पीऊंगी। कहा ऐसा क्यों? कहा ना जलाइए बल्ब। अब देखा ऐसे बात है, हो सकता है जोर से बोलते डॉक्टर साहब सुन लेंगे तो गुस्सा होंगे, तो उसने बल्ब जला दिया। जब बल्ब जलाया तो देखा उस गिलास में एक जहरीला कीड़ा पड़ा। उसने फौरन गिलास फेंक दिया। अब वो नर्स कहने लगी ये बताओ तुमको कैसे पता चला कि इसमें कीड़ा है? कहा पानी की सुन्नतें हमको याद है, पानी की एक सुन्नत है कि पानी देख कर पीना, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बल्ब जलाइए, पानी देख लूंगा तो पीऊंगा। चुनांचे मैंने देख लिया, इस देखने की वजह से, एक सुन्नत पर अमल करने की वजह से अल्लाह ने आज मेरी जान बचा। वरना पी लेते तो अल्लाह जाने क्या हो जाए, अल्लाह जाने क्या हो जाए। तो एक सुन्नत पर अमल करने की वजह से अल्लाह ने उसकी जान बचा। एक बात बताया है, नामालूम एक एक सुन्नत पर अल्लाह ने लाखों फायदे रखे। लोग कहते हैं कि आज खाते हैं, खाने में बरकत नहीं होती है और खाना हजम नहीं होता है, ये होता वो होता है। मेरे भाई सुन्नत तरीके पर खाना खाकर देखिए, सुन्नत तरीके पर पानी पीकर देखिए, दस्तरखान बिछाकर खाइए, देखिए कैसे खाने में बरकत होती है। अल्लाह उस खाने को कैसे तुम्हारे लिए मुफीद बनाता है। सुन्नत तरीके खा देखिए, अमल करके देखिए उसको, देखिए अल्लाह कैसा देता है। ये तो मैंने एक फायदा बताया है, बेशुमार फायदे अल्लाह ने एक एक सुन्नत के अंदर पोशीदा रखा। हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम वो मोहब्बत भी करते थे और आपकी इताअत भी करते थे, मोहब्बत भी करते थे, सिर्फ जबानी मोहब्बत नहीं थी। आज हम तो खूब जबानी मोहब्बत करते हैं कि हम आपके उम्मती हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके नारे लगाते हैं, लेकिन ना सहाबा किराम ये नहीं करते थे, लेकिन अपने अमल से साबित करते थे कि मैं अल्लाह के नबी का महबूब हूँ, उम्मती हूँ, मोहब्बत करने वाला। एक ने हजारों वाक़या, कितने वाक़या सुनाऊं। है तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। दो साहबजादियां आपके निकाह में थी, एक का इंतकाल हुआ, फिर दूसरी भी शादी कर दी। सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था बात करने के लिए। सुलह हुदैबिया हुई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए मदीने से आए थे और फिर कुफ्फार मक्का ने आपको रोक दिया था हुदैबिया के मकाम पर। तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने भेजा था बात करने के लिए कि जाइए बात कीजिए। बाद में खबर मिली, बहुत सारी और बातें हुई। तो जो वाकया बताना है वो ये कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहां पर गए तो वहां उनके घर वाले थे, उनके खानदान वाले थे। तो आपका जो कपड़ा था, आप जो
तहबंद पहने हुए थे, इजार पहने हुए थे, तहबंद पहने हुए थे, वो टखने के ऊपर था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि चाहे वो पैंट हो, चाहे वो पाजामा हो, चाहे वो तहबंद हो, उसको टखने के ऊपर रखा। ये सुन्नत है। और हदीस शरीफ के अंदर आता है कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स की तरफ अपनी नजर रहमत नहीं करेंगे जो तकब्बुर की वजह से अपने पैजामे को टखने से नीचे करता है। ला यंज़ुरुल्लाहु तआला यौमल क़ियामति इला मन जर्रा इज़ारहु बतरन। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु वहां पर गए तो आपके घर वाले, आपके खानदान वाले सब थे, तो आपका जो तहबंद था वो टखने के ऊपर था। तो उनके घर वालों ने कहा, देखो उस्मान, तुम यहाँ थे तो बड़े नाज़ो न्याम से रहते थे, और ये जो तुम्हारा ये तहबंद है ये थोड़ा टखने के ऊपर है, ऐसा करो इसको नीचे कर। कहा क्यों? कहा अभी ये सब देखेंगे, सब आस पड़ोस के लोग हमारे ये सब देखेंगे कि देखो मदीने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए तो वहां पर गुर्बत आ गई, वहां गुर्बत आ गई है, इसलिए देखो इनका तहबंद ऊंचा हो गया, कपड़ा कम पड़ गया, इनको गुर्बत आ गई, चुनांचे आप इसको नीचे कर ले। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहा कैसी बात कर रहे हो? मेरे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका तरीका है कि तहबंद या इजार जो है वो टखने के ऊपर रखा जाए, और मैं आपकी सुन्नत की मुखालिफत नहीं कर सकता, मैं इसको नीचे नहीं करूंगा, अपने हबीब के तरीके को नहीं छोड़ सकता, अपने महबूब के तरीके को नहीं छोड़ सकता। इनको जो समझना हो समझें, चाहे ये हमको गरीब समझें, चाहे वो हमको हकीर समझें, जो समझना हो समझ लें, लेकिन मैं अपने तहबंद को नीचे नहीं करूंगा, अपने तहबंद को टखने के नीचे नहीं करूंगा, जो समझना हो समझें। चुनांचे नहीं किया। ये मोहब्बत थी उनके अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके से, एक एक सुन्नत से जो मोहब्बत थी, जो उल्फत थी, जो चाहत थी, उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो मोहब्बत भी करते थे और साथ में इताअत भी करते थे। एक है मोहब्बत रसूल, एक है इताअत रसूल, कि मोहब्बत भी थी और इताअत भी थी। आज हम अंदाजा करें, गौर करें, क्या हम दावा तो खूब करते हैं, दावा तो खूब करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इताअत और इत्तिबा और मानने का जज्बा खत्म हो गया। हमारी जिंदगी से आज की सुन्नतें निकल चुकी। किसी मौके पर एक नहीं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारे अंदर अल्लाह के नबी की कितनी सुन्नत है। क्या हम सोते हैं तो सुन्नत के मुताबिक, क्या हम खाते हैं सुन्नत के मुताबिक, क्या पीते हैं सुन्नत के मुताबिक, क्या हमारी शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक होती कि सुन्नत के मुताबिक अपनी शादी ब्याह करते हैं? ना। बाद में ये शिकायतें होती हैं कि हम परेशान हैं, मुसलमान परेशान हैं, और मुसलमान जवाल का शिकार हैं, और मुसलमान पस्ती का शिकार हैं। अंदाजा कीजिए कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो किया है, लेकिन आपकी इताअत हमारी जिंदगी के अंदर नहीं। वो सहाबा किराम थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दुनिया के अंदर भी दौलत भी दी, ताकत भी दी, कुव्वत भी दी, सल्तनत भी दी, हर एतबार से उनको गलबा अता किया। कब अता किया? व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जब उनकी जिंदगी के अंदर अल्लाह का हुक्म था, जब उनकी जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। हमारी सबकी जिम्मेदारी एक ये भी है कि हम खुद भी सुन्नत पर अमल करने वाले बने और अपने इन बच्चों को सुन्नत की तालीम देने वाले बने।
मैं नहीं कहता हूं कि आप इनको स्कूल मत भेजिए, इनको डॉक्टर मत बनाइए, इनको इंजीनियर मत बनाइए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा सब कुछ इनको बनाइए, लेकिन इनके साथ साथ इनको एक अल्लाह के नबी का सच्चा और पक्का उम्मती बनाइए और आपकी एक सुन्नत को इनको याद दिलाइए। इनको मदरसे में भेजिए ताकि ये आपकी सुन्नत को याद करें, आपके तरीके को अपनी जिंदगी में लाएं। जब ये अपने तरीके को जिंदगी में लाएंगे तो यही आगे चलकर आपके लिए सुकून का बाइस बनेगा। वरना याद रखिए कल अल्लाह के दरबार में आपसे पूछ होगी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी रइयत के बारे में, उसके मातहतों के बारे में उससे पूछ होगी, कोई बच नहीं सकता है। इसलिए मदरसा जो कायम किया गया वो इसीलिए कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नत को, आपके तरीकों को इन बच्चों को सिखाएं, इन बच्चों को बतलाएं ताकि अल्लाह के नबी की सुन्नत को याद करें, आपके तरीके को याद करें। जब मदरसे जाएंगे तो वहां पर जाकर अल्लाह की बात को सुनेंगे, अपने नबी की बात को सुनेंगे। वरना कितनों को बता दूं कि कितने बड़े बड़े लोग हैं, आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए आप किसकी उम्मत में। बड़े बड़े लोग, एक नहीं हजारों कारगुजारियां हैं कि उनसे पूछिए आप किसकी उम्मत में हैं, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। वो हीरो के नाम मालूम है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन के नाम मालूम है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम किस नबी की उम्मत में। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार आप हैं। अगर आपने इनको सही तालीम नहीं दी, इनकी सही तरबियत नहीं की और इनको सही तरीके से पढ़ाया नहीं, तो फिर अल्लाह के यहाँ आपकी पूछ होगी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इंतकाल के वक्त जो नसीहत की थी वो यही की थी अपने बच्चों से कि देखो बच्चों, एक बात याद रखना, तो हमारे सामने अल्लाह की इबादत करते थे, मेरे मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करने लगो और गैरुल्लाह को पूजने लगो। इसलिए सबको जमा करके यही नसीहत की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, क्या दुआ की थी? वो जुनूबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। नबी थे, उसके बावजूद फिक्र थी अपनी औलाद की कि मेरी औलाद कहीं अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत न करने लगे, किसी और की परस्तिश न करने लगे। उनको फिक्र थी इस बात की। इसी तरीके से हमको फिक्र होनी चाहिए, हर माँ को फिक्र होनी चाहिए, हर बाप को फिक्र होनी चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे अच्छा इंसान बन जाए, एक सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाए। ये मदरसा सैयदना मुआज़ जो आपके सामने कायम किया गया है वो इसी मकसद के तहत कायम किया गया कि हमारे बच्चों में अल्लाह को पहचानने का जज्बा पैदा हो जाए, अपने नबी को पहचानने का जज्बा पैदा हो जाए, हम किसकी उम्मत में हैं इसको पहचानने का जज्बा पैदा हो जाए और अल्लाह के नबी की सुन्नतें हमारी जिंदगी में आ जाएं। ये असल काम है, इसीलिए इस मदरसे को कायम किया गया है। आपकी जिम्मेदारी है कि इसका ताउन भी करें और अपने बच्चों को इसमें भेजें भी। और इस जलसे का जो अहम मकसद है वो यही है कि हम अल्लाह के नबी की सीरत को समझें भी, ताकि आपसे मोहब्बत करने वाले बन जाएं और आपकी इताअत करने वाले बन जाएं। और असल इताअत ही है वो मन युतिइल्लाह व रसूल, जो इताअत करता है अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम देगा। एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बयान कर रहे थे, तो कुछ सहाबी रास्ते में मस्जिद के इधर उधर खड़े हुए थे। अल्लाह के नबी ने कहा आप बैठ जाओ, तो सहाबा कराम बैठ गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर थे, गुजर रहे थे, आवाज कान में पड़ी, फौरन बैठ गए और वो बैठे रहे। मजलिस खत्म हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे, कहा अब्दुल्लाह मसऊद यहाँ बैठो। कहा आपकी आवाज आई थी कि बैठ जाओ, तो बैठ गए। कहा मैंने तो मस्जिद वालों से कहा था बैठ जाओ, तुमसे तो नहीं कहा था। कहा अल्लाह के नबी आपकी आवाज आए
और आपकी बात ना मानूं मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने किसी से भी कहा हो लेकिन मेरे कान में आवाज आई तो मैं आपकी मुखालफत नहीं कर सकता, आपकी इताअत करना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं बैठ गया। यही वो जज्बा है जो हमारे अंदर हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात हमारी जिंदगी में आ जाए, यही असल कामयाबी की दलील है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।